नफरत को खत्म करके प्यार कैसे जगाए। आज अगर आपसे कोई नफरत कर रहा है और आप चाहते हो कि वो नफरत खत्म हो जाए और वो इंसान आपसे प्यार करने लगे, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जहां पे आपको इंसान के स्वभाव के बारे में पता चलेगा और आप भी ये समझ जाओगे कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब कोई आपसे नफरत करने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे चलेगा। अगर आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए या आप अपने आप में बदलाव लाना चाहते हो तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे उससे ही पता चलता है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हो। इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डन। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात आप समझने की कोशिश करना, एक इंसान, आपका पार्टनर, पहले आपसे प्यार करता, आपसे बात करने के बहाने ढूंढता है, लेकिन फिर वही इंसान धीरे धीरे आपसे दूर जाने लगता है। धीरे धीरे उस इंसान का बिहेवियर बदलने लगता है, बदलाव आ जाते हैं उस इंसान के अंदर। प्यार के बजाय अब वो आपसे नफरत करता है। अब लेकिन ये नफरत पैदा कैसे होती है, एक बात आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो चाहता है कि जो भी सिचुएशन है वो उनके हिसाब से होनी चाहिए, वो उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जब वो सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं होती है तब उनके मन में नफरत आने लगती है। अब एक ना एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर चाहता है कि अभी वो आपसे बात करे, तो अगर आप अभी उनसे बात कर रहे हो तो वो खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अभी उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो इरिटेट होने लगेंगे। या फिर अभी वो किसी काम में बिजी है, अभी वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए अभी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आप उनसे बातचीत करना चाहते हो। यानी कि सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो अभी आपको इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे बात कर रहे हो, इस हिसाब से वो इरिटेट हो रहे हैं। यानी कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, वो बस ये देख रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। और जब वो जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जैसे वो अभी आपको इग्नोर करना चाहते हैं, अभी उनकी इच्छा नहीं है आपसे बातचीत करने की, लेकिन आप तो ज़बरदस्ती बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वो इरिटेट होकर आपसे नफरत करने लगते हैं। कितनी अजीब सिचुएशन है। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी समझदार बनो। जब जो वो चाहते हैं वो होते रहेगा। उनकी इच्छा है भी आपसे बातचीत करने की तो वो अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, इच्छा है मिलने की तो वो अभी आपसे मिल रहे हैं, इच्छा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपसे बात करे। जैसे उनकी इच्छा पूरी हो गई फिर वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन अभी हो सकता है आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे कि आप क्या चाहते हो, वो बस ये सोचेंगे कि वो क्या चाहते हैं। सब कुछ उन्हें उनके हिसाब से चाहिए होता है। और जब सब कुछ उनके हिसाब से चलता है तब आप कहीं ना कहीं दुखी रहने लगते हो, लेकिन वो बड़े खुश रहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में हर वो काम करते हैं, हर जगह पर ध्यान देते हैं, लेकिन हम परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जब आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हो तब वो आपसे नफरत करने लगते हैं। वहीं पर उनके मन में आपको लेकर नफरत पैदा होने लगती है। यानी कि अब सवाल तो यह है कि फिर हम आखिर करें तो करें क्या। उस इंसान की आदत लग गई है, उस इंसान ने हमें आदत लगा कर रखी है। पहले वो तो रोज़ बात करता था इसीलिए हमें आदत लगी है, पहले ही वो इंसान हमसे बात नहीं करता ज़्यादा तो हमें आदत ही नहीं लगती। लेकिन इस सिचुएशन में हम ही फंस जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर इस सिचुएशन को हम बदलने की कोशिश कैसे करें। सबसे पहले उस इंसान के बिहेवियर को एनालाइज करो कुछ दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक। मैं जानता हूँ 10-15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको ये करना ही होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है, किसी भी इंसान को अगर आप समझना चाहते हो तो बस उस इंसान के बिहेवियर को ध्यान से देखो। ज़ोर ज़बरदस्ती बातचीत करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने साइड से उन्हें इग्नोर भी नहीं करना है। बस देखना है कि वो इंसान क्या चाहता है, कब उस इंसान की इच्छा होती है बात करने की, कब वो इंसान इग्नोर करता है, खुद से वो इंसान कितना टाइम देता है। जब आप उस इंसान के बिहेवियर को देखना स्टार्ट करते हो तब आप दुखी तो होते हो, क्योंकि आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होने लगता है। लेकिन तभी उस इंसान की सच्चाई आपको पता चलती है। मैं 10-15 दिन क्यों बोल रहा हूँ, अब इस बात को आप ध्यान से समझना। मान लीजिए आज वो किसी काम में बिजी है,
वो एक दिन बिजी है इसीलिए उन्होंने इग्नोर किया, वो 2 दिन बिजी रहेंगे, वो 3 दिन बिजी रहेंगे, वो 4 दिन बिजी रहेंगे। लेकिन अगर वो सच में बिजी है तो 4-5 दिन होने के बाद वो खुद आपको टाइम देने लगेंगे, वो खुद आपके पास आकर आपके साथ टाइम स्पेंड करने लगेंगे और वो आपको बहुत अच्छे से ये भी समझाएंगे कि वो कहाँ पर बिजी थे। इसलिए मैंने कहा था कि आप उन्हें इरिटेट मत करो, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर, आपको ये पता ही चल जाएगा। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना, आपको ये पता ही चल जाएगा कि वो खुद आपके पास आते हैं। लेकिन जब हम डर जाते हैं कि वो नहीं तो हमसे बात ही नहीं कर रहे, 2 दिन हो गए हमें इग्नोर कर रहे हैं, और फिर हम जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं वहाँ पर हम फंस जाते हैं। इसीलिए समझदारी वाली बात क्या होती है कि पूरी सिचुएशन उनके ऊपर छोड़ दो और 10 से 12 दिनों तक केवल उनके बिहेवियर को एनालाइज करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हो क्योंकि सब समझदार है, आप बस शांत बैठकर उनके बिहेवियर को देख रहे हो। ये जब आप करने लगोगे, मैं जानता हूँ आप अंदर से थोड़े दुखी रहोगे, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर उस इंसान के मन में चल क्या रहा है। क्या सच में वो आपसे प्यार करता है या सच में वो आपसे दूर जाना चाहता है? क्योंकि अगर वो सच में आपसे दूर जाना चाहता है तो वो आपको बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करेंगे, फिर चाहे आप चाहे जो कर लो। अगर आप गलती नहीं भी करोगे तो भी वो आपको इग्नोर करेंगे, और अगर गलती कर रहे हो तो उन्हें तो बहाना मिल जाएगा कि आप ये कर रहे हो, आप मुझे परेशान करते रहते हो सारा दिन, मुझे बस दूर होना है। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना स्टार्ट करो, ताकि अगर उस इंसान के अंदर 1% भी अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़े। अब यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है, क्या वो इंसान उस लायक है कि आप उस इंसान के लिए खुद को इतना दुखी कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो? अगर कोई आपको 4 महीने से दुखी कर रहा है, 5 महीने से दुखी कर रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। और यहाँ पर आपको सिचुएशन को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस इंसान से दूर होने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देते हो तो उनके मन की नफरत वैसे ही कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जब नफरत खत्म हो जाएगी तो प्यार धीरे धीरे वैसे ही बढ़ने लगेगा। लेकिन जो इंसान ना तो आपसे नफरत करता है ना तो आपसे प्यार करता है, बस वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, फिर आप चाहे जो कर लो वो आपको छोड़कर चले ही जाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो ना किसी के मन की नफरत को खत्म करना, तो खुद को बेस्ट बनाओ, खुद पे काम करना स्टार्ट कर दो। आज आप अपना हाल देखो क्या हो गया है। अगर एक दिन बात नहीं हुई तो आप दुखी हो रहे हो, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आप परेशान हुए जा रहे हो, मतलब आपने खुद को कितना कमज़ोर बना के रखा है। आप इस बात को ना बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप खुद को इतना कमज़ोर बनाकर रखोगे तो आप कैसे स्ट्रांग बनोगे? सिचुएशन कैसे ठीक होगी? आप कैसे शांत रहने लगोगे? आप शांत रह ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हो। और इतनी आदत लगा के रखोगे तो लोग केवल और केवल आपको इग्नोर ही करेंगे। इसीलिए कहते हैं खुद को मजबूत बनाना और खुद को बेस्ट बनाना हमेशा एक समझदारी वाली बात होती है। जितना आप खुद को बेस्ट बना के रखोगे अपनी ज़िंदगी में, दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहो, काम में मन लगाओ। हमारा तो एक अलग ही डर आ जाता है हमारे मन में, काम में मन लगाएंगे तो वो छोड़ के चले जाएगा हमें, दोस्त के साथ बात करेंगे तो वो छोड़कर चले जाएगा हमें। जिसे जाना है वो जाएगा ही जाएगा, ये आप मान कर चलो। एक दुख है आपकी ज़िंदगी में, उस दुख को आप पकड़ के रख रहे हो तो वो दुख तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप छोड़ो सिचुएशन को। जैसे आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना कि ये भी हमारे हिसाब से होना चाहिए, वो भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हमें एक सच्चाई पता चलती है कि वो इंसान क्या चाहता है। हो सकता है वो इंसान आपको पूरी तरीके से भूल चुका है, आप ही बस उस इंसान के पीछे पड़े हो, या फिर सच में वो इंसान आपसे नफरत कर रहा है। थोड़ी स्पेस दे दो, खुला छोड़ दो उस इंसान को, अपने आप को बेस्ट बनाओ। कोई तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, शिकायतें करने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 दिन खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपसे कितना प्यार करता है। कोई इरिटेट मत करो, ज़्यादा टाइम की डिमांड मत करो। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को समझाओगे, समझदार बनोगे, अपने ज़िंदगी पर ध्यान दोगे, अपने लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करोगे तो कुछ बदलेगा। नहीं तो बस उस इंसान की वजह से दुखी ही होते रहोगे। ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।